हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रेमन एजुकेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। आइए अब हम लोग देखेंगे आगे के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को यदि इस वाले को इसके बराबर दिखा दे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वाम पक्ष को लेते हैं। किसको पकड़ रहे हैं? वाम पक्ष को पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि 1/sin माइनस कॉस बाई साइन, इसमें क्या करेंगे हम लोग? सिंपल कि इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे दोनों साइन का। तो साइन साइन का कितना आ जाएगा? तो साइन थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आया? जैसे हम लोग भिन्न बनाते हैं, भिन्न का जोड़ बनाते हैं सिंपल वाला, जो नीचे में दोनों का हर बराबर हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अंश वाले को डायरेक्ट घटा देते हैं। वही हमने किया। अब यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस इस थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर में इसका मतलब इसको हम लोग कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? उसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला जो दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इस फॉर्म को हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। सेम इसको तोड़ना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जो ऊपर में लिखे थे उसी को लिखे। इसको चेंज करने के लिए क्या होगा? एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। प्लस माइनस में थोड़ा सा अंतर हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखा जा सकता है। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कट गया दोनों, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि हम लोग देखेंगे कि जो दायां पक्ष में था और जो बायां पक्ष में अभी आया, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हम लोगों ने सिद्ध किया। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। क्या बनाना है? 2 सेक ए बनाना है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं? एलएचएस साइड को लेते हैं। एलएचएस साइड में जो दिया हुआ उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन जो है उसको उतार लेते हैं एक बार अच्छा से। ये हमने क्वेश्चन को उतार लिया। अब क्या करना है? दोनों नीचे वाले का क्या लेना? लघुत्तम, यानी कि एलसीएम। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं इन दोनों को। इसके बाद 1 प्लस साइन ए के टेबल में 1 प्लस साइन ए कितने टाइम्स में बचेगा? ये बचेगा कॉस ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले से कॉस है और कॉस ए और आ गया, तो कितना बन गया? कॉस स्क्वायर ए बन गया। फिर क्या बीच में? प्लस।
यहाँ पे क्या है, कॉस है, कॉस है, इधर से क्या है 1 प्लस साइन ए, ऊपर में भी क्या है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग जस्ट सॉल्व करेंगे आगे, तो देखेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस चीज को इसमें तोड़ देना है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, ए यानी कि 1, बी मतलब साइन, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। नीचे में क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1। जैसे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज में पढ़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस, पहले से भी क्या था 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा ना 1 प्लस 2 साइन ए बटा क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को फिर से लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और क्या लिख सकते हैं कॉस ए। अब 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या दिया है 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख सकते हैं। 2 कॉमन निकालते हैं, बचा क्या 1 प्लस, यदि 2 को बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2 को बाहर कर दे तो क्या बचेगा साइन ए बचेगा, बटा क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखेंगे कि ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए इंटू में है और 1 प्लस साइन नीचे में भी इंटू में, तो दोनों आपस में कट जाएगी, तो क्या आएगा 2 कॉस ए। क्या 2 कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। अब 2 का 2 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक ए। तो यही था LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिखा हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग LHS साइड को पकड़ेंगे, तो LHS साइड में जो है इसको लिख लेते हैं, तो tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। इसको अब हम लोग लिखते हैं दूसरे रूप में लिख सकते हैं tan थीटा बटा में था, इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट थीटा, फिर बीच में प्लस है प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, tan थीटा का हम लोग क्या लिखते हैं मान साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिवाइड है तो डिवाइड में रहने दिए, 1 माइनस कॉट का क्या होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, डिवाइड है तो डिवाइड, 1 माइनस tan का क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा
डिवाइड है तो डिवाइड रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, डिवाइड चेंज हो जाएगा किसमें, इनटू में, तो इनटू में चेंज करने के बाद क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, डिवाइड में इसको फिर करेंगे इनटू, नीचे वाले ऊपर चल जाएगा, तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों पक्षों में से क्या कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकल रहा है उसको पहले कॉमन निकालेंगे, तो देखेंगे 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या किया हम लोग, कॉमन निकाल दिए, तो कॉमन निकालने के बाद बचा क्या, इस साइड से ये निकल गया कॉमन, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या बनेगा कॉस थीटा, फिर बीच में क्या है प्लस, इसमें से क्या बचेगा कॉस और कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा ये जब बाहर निकल गया तो ये क्या बचा साइन थीटा। एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखे थे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि हम लोग माइनस को कॉमन निकाले थे, जिसके कारण ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पे माइनस 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें क्या करेंगे फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, अब कॉस कॉस कट गया, साइन ऊपर से इंटू हो गया, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 1 बाय साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखेंगे। ये क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, फॉर्मूला में रखेंगे तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पे अब हम लोग इस वाले टर्म को तोड़ देंगे, फिर क्या है बीच में इनटू है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है इनटू, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लिए बी, ए इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसके बाद क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को इंटू करके लिखेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड बाय में क्या लिखा हुआ था ना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब देखेंगे कि ये भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वैल्यू उसका 1 होता है, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आगे इसको पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 के साथ भी ये है, अब 1 के साथ भी ये है और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी नीचे वाला टर्म मिल रहा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कट गया।
कितना है वैल्यू 1। इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। कटने के बाद क्या बचा 1, इसलिए 1 लिखे। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सजा के लिख देंगे, तो क्या होगा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। जो हम लोग LHS जो बनाए हैं वो किसके बराबर है ना RHS के। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यानी कि इस वाले टर्म को इसके जैसा बनाना है। तो क्या लिखेंगे पहले LHS साइड में है उसको पहले प्लस सेक ए बटा सेक ए। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए। तो 1 प्लस सेक इक्वल टू क्या होता है सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए। डिवाइड है तो डिवाइड का चिन्ह, और सेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए। कॉस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या करें एलसीएम ले ले, तो आता है एलसीएम कॉस ए। क्या आएगा कॉस ए प्लस 1। ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, क्यों क्योंकि ये डिवाइड में था तो क्या बन गया मल्टीप्लाई। और ये क्या हो जाएगा कॉस ए बटा 1। ये कट गया स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको बनाने के लिए हमको चाहिए ये वाला चीज, इसके लिए हमको क्या यहाँ पे क्या लिखे थे कॉस ए प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। नीचे में कुछ नहीं था तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए को ऊपर से इंटू किया, कॉस ए को नीचे से इंटू किए, तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हम लोगों ने अभी देखा कि क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग देखेंगे कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गए, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या बनाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यानी कि हम लोग को पहला काम क्या करना है LHS साइड को लेना है। तो LHS साइड में जो है उसको पहले उतार लेते हैं, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे किस तरह से लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, वही डिवाइड वाला रूल, डिवाइड इधर करेंगे बाकी वाले किधर लिख देंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे सबको हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे साइन ए से, दोनों तरफ को डिवाइड कर देंगे। साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए के साथ क्या किए सभी टर्म को डिवाइड कर दिए। अब क्या आएगा कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉट ए, माइनस दोनों कट जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक ए। डिवाइड है डिवाइड करने देते हैं, ये क्या चेंज हो जाएगा ना कॉट ए बन जाएगा, क्या बनेगा प्लस 1 कट गया यानी कि 1 आएगा तो 1 लिख दिए, माइनस क्या बनेगा कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट ए
प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इस 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, चेंज करके इसके रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो किस पे टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में। तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस क्या बनेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार क्या बनेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बन जाएगा। इसके बाद डिवाइड कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब इन दोनों पक्षों में देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखेंगे कि कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए प्लस में है, कॉसेक ए प्लस में। तो इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इससे जब इसको निकाल दिए तो बचा क्या, 1 बचा क्या, 1 बचा, माइनस इसमें से ये निकल गया तो बचा क्या, ये वाला। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए का ये होल पे ब्रैकेट है, ठीक है। ये क्या बन गया, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये चीज को क्या करेंगे, माइनस को इन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस इन होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस कॉट ए। ये क्या है किसमें ना, डिवाइड में, तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे और इसको लिख लेंगे। तो क्या होगा, 1 बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। गौर करेंगे 1 किसमें, प्लस में, यहाँ पे प्लस में, कॉट किसमें, प्लस में, प्लस में, कॉसेक ए किसमें है, माइनस में, माइनस में, यानी कि ये दोनों टर्म आपस में कट गए। तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको सजा के लिख देंगे, पहले कॉसेक था तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।